नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जिसने ना जाने कितनी सदियों से हम इंसानों को उलझाए रखा है। सवाल सीधा सा है, सूरज घूमता है या पृथ्वी? रोज सुबह हम सूरज को पूरब से निकलते देखते हैं और शाम को पश्चिम में डूबते हुए। तो क्या वाकई सूरज चल रहा है या फिर ये हमारी आंखों का कोई कमाल का धोखा है? जानते हैं इस ब्रह्मांड की पहेली का जवाब कहाँ छुपा है? एक मेरी गो राउंड में। हाँ, वही गोल गोल घूमने वाला झूला। यकीन मानिए, ये साधारण सा झूला हमें उस शानदार विश्व नृत्य को समझने में मदद करेगा जिसका हम सब एक हिस्सा हैं। तो क्या हम तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी की एक बहुत ही बेसिक हरकत को समझना होगा। ये है इसका रोज का घूमना, जिसे हम घूर्णन कहते हैं। यही वो गति है जो हमारे दिन और रात का पूरा हिसाब किताब रखती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। घूर्णन मतलब जैसे कोई लट्टू अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमता है, और परिक्रमण मतलब किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लट्टू वाले घूमने की, यानी घूर्णन की। तो ये घूर्णन आखिर है क्या? सोचिए कि पृथ्वी अपनी एक अदृश्य धुरी पर घूम रही है, ठीक वैसे ही जैसे एक बास्केटबॉल किसी की उंगली पर नाचती है। इस एक चक्कर को पूरा करने में लगते हैं करीब करीब 24 घंटे, और बस इसी से तय होता है कि हमारा एक दिन कितना लंबा होगा। इस घूमने का सबसे बड़ा असर दिन और रात। जब पृथ्वी का एक हिस्सा घूमकर सूरज के सामने आता है तो वहां हो जाता है दिन, और जब वही हिस्सा घूमकर दूसरी तरफ चला जाता है तो हो जाती है रात। और एक मजेदार बात यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ जा रहा है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कोई नई खोज नहीं है। हजारों साल पहले आर्यभट्ट जैसे हमारे महान भारतीय खगोलविदों ने ये समझ लिया था कि आसमान में तारे नहीं चल रहे, बल्कि ये तो हमारी पृथ्वी है जो घूम रही है। सोचकर देखिए कितनी गहरी समझ थी उनकी। ठीक है, तो दिन और रात का चक्र तो समझ आ गया। अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी के उस लंबे सफर को देखते हैं जो वो पूरे साल तय करती है। सूरज के चारों ओर उसकी वार्षिक परिक्रमा, एक ऐसा सफर जो मौसमों को बनाता है। परिक्रमण वो गति है जिसमें पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक तय रास्ते पर चलती है, जिसे हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। ये पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं लगभग 365 दिन और 6 घंटे। और हाँ, यही जो ऊपर के 6 घंटे हैं ना, ये हर 4 साल में जुड़कर एक पूरा दिन बना देते हैं। वही 29 फरवरी वाला दिन जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। लेकिन मौसम सिर्फ सूरज का चक्कर लगाने से नहीं बदलते। मौसमों का असली राज तो कहीं और छिपा है। ये राज है पृथ्वी के अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुके होने में। बस ये छोटा सा झुकाव ही सारी कहानी बदल देता है। इस पूरे साल भर के सफर में 4 खास पड़ाव आते हैं। करीब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। नतीजा, साल का सबसे लंबा दिन, इसे उत्तर अयनांत कहते हैं। फिर 22 दिसंबर को ठीक इसका उल्टा होता है, सबसे छोटा दिन। और बीच में 21 मार्च और 23 सितंबर को आते हैं विषुव, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। जब हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी सूरज की ओर झुकी होती है तो सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। इससे ज्यादा गर्मी पैदा होती है और गर्मियां आ जाती हैं। और जब हम सूरज से दूर की तरफ झुके होते हैं तो किरणें तिरछी पड़ती हैं और ठंड का मौसम आ जाता है। और हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में उस वक्त ठीक इसका उल्टा हो रहा होता है। पृथ्वी, चांद और सूरज का ये जो लगातार डांस चल रहा है, ये कभी कभी हमें कुछ बहुत ही अनोखे और शानदार नज़ारे दिखाता है। चलिए अब बात करते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण की। देखिए, ग्रहण का फंडा बहुत सीधा है। ये तब होता है जब सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों घूमते घूमते एक सीधी लाइन में आ जाते हैं और बस एक की परछाई दूसरे पे पड़ने लगती है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चांद सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है। अब चांद भले ही सूरज से बहुत छोटा है, पर क्योंकि वो हमारे करीब है, वो कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोक देता है। तो याद रखिए, इसका क्रम है सूरज, फिर चांद और फिर पृथ्वी। सूर्य ग्रहण कभी पूरा होता है तो कभी अधूरा, यानी पूर्ण और आंशिक। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूरज की किरणें आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की।
इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। तो होता यह है कि हमारी पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है, जिससे चांद का रंग अक्सर गहरा लाल या तांबे जैसा हो जाता है। तो यहाँ क्रम है सूरज, फिर पृथ्वी और फिर चांद। चंद्र ग्रहण भी पूर्ण और आंशिक होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य ग्रहण के बिल्कुल उलट चंद्र ग्रहण को हम बिना किसी डर के सीधी आंखों से देख सकते हैं। ये पूरी तरह सुरक्षित होता है। तो इस पूरी यूनिवर्स यात्रा के बाद अब हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। आखिर घूम कौन रहा है, सूरज या पृथ्वी? और अब इसका जवाब बिल्कुल साफ है। घूम रही है पृथ्वी। हमारा ग्रह लगातार दो गतियों में है। एक, वो अपनी धुरी पे घूम रहा है, और दूसरा, वो हमारे सौर मंडल के केंद्र यानी सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। और यहीं पर वो चक्रीय हिंडोला, वो मेरी गो राउंड वाली बात एकदम फिट बैठती है। सोचिए, जब हम उस झूले पर तेजी से घूमते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि बाहर की सारी दुनिया घूम रही है? पेड़ पौधे, लोग सब चक्कर काट रहे हैं। बस असल में हम पृथ्वी नाम के एक बहुत बड़े, बहुत ही विशाल मेरी गो राउंड पर बैठे हैं। और इसी वजह से जो सूरज अपनी जगह पर खड़ा है वो हमें आसमान में चलता हुआ नजर आता है। तो आज हमने ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझा लिया है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। ये ब्रह्मांड तो ऐसे न जाने कितने ही रहस्यों से भरा पड़ा है। तो अब सवाल ये है कि अगला कौन सा ब्रह्मांडीय रहस्य है जिसे हम मिलकर सुलझाना चाहेंगे? ज्ञान का यह सफर अभी तो शुरू हुआ है।